प्रभु हमारे जीवन का कष्ट समाप्त हो जाए, सुख संपदा घर में आ जावे, ये आप कृपा कर दीजिएगा। देवउठनी एकादशी आ रही है, इसमें डलिया उठाई जाती है, मालूम है आप? उठो देव बैठो देव, बामनी हाथ चटकाओ देव, उठो देव बैठो देव। हरि प्रबोधनी एकादशी को गौ माता के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं। ओखली के आसपास ये सब चीजें खत्म हो रही हैं, खत्म नहीं होनी चाहिए थी। पद्म पुराण में स्पष्ट वर्णन है, जो देव उठनी एकादशी को देवों को जगाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनके क्षेत्र राज्य में पशुओं की मौत नहीं हो सकती, जन इंसान की मौत नहीं हो सकती, नदियों की बाढ़ें नहीं आ सकती, तूफान नहीं आ सकता, वहां किसी भी प्रकार की महामारी नहीं फैल सकती। ये हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन देवताओं की स्तुति, देवताओं को उठाने का इतना बड़ा प्रभाव। पुराने लोग कितने होशियार होते थे, ओखली के आसपास कितना वह लेखनी से वो मिट्टी घोल करके, उसको हमारे यहाँ पड़ुआ मिट्टी बोलते हैं, उसके द्वारा गैया मैया के चरण चिन्ह बना दिए और भगवान के और तमाम तरह की तस्वीर बना दी गई। और आपको मालूम है इस पूजा में मूली रखी जाती है, बैगन रखा जाता है, गन्ना रखा जाता है, जो जो चीज़ें 4 महीने में आपने खाई नहीं है वो सब वहाँ रखी जाती है। पालक रखा जाता है, हाँ, मेथी भी रखी जाती है, जो जो चीज़ें आपने नहीं खाई वो सब वहाँ पर रखी जाती हैं। और उसके तथा बहुत लोग तो कार्तिक पूर्णिमा की ही बात खाते हैं। जो चातुर्मास कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, उस दिन पूजा हो जाती है भगवान को समर्पित। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लहसुन प्याज नहीं खाते तो उस दिन लहसुन प्याज भी रख दें वहाँ पर ला करके कि चलो महाराज ने कहा कि जो जो नहीं खाते वहाँ रख दो, फिर खाना शुरू कर दें, तो वो तो हमेशा के लिए त्याज्य करने के लायक है। बैगन के बड़े फायदे हैं, बैगन का भत्ता भूंज करके खाते हैं, ये शरीर के लिए बड़ा पौष्टिक है, हीमोग्लोबिन वगैरह नीचे नहीं जाता बैगन, उसका ये फायदा भी है। लेकिन 4 महीने इसको नहीं लिया जाता। एक ऐसा बैगन है जिसका बीज पेट में 1 साल तक रहता है, और ऐसा बताते हैं कि बैगन का बीज बीच में चातुर्मास में चला गया तो यदि ऐसे में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो ग्रंथ कहते हैं कि 1 वर्ष तक उसको जन्म नहीं मिलता कहीं किसी के घर में जाके। इसलिए देखो हर चीज का छोड़ने के ऊपर एक रहस्य है, ऐसा नहीं है कथा के भटा, उसका रहस्य है उसका। तो उतने समय तक के लिए वो बैगन का जो बीज है पेट में 1 साल तक जगह छोड़ता नहीं है। इसलिए चातुर्य मास में, और मैंने तो वीडियो कई बार डाली है, घर में जो बूढ़े हैं तो वृद्ध हैं, और ये चातुर्मास के ही लिए है, चौमासे के लिए। तो मैंने बोला है कि घर में कोई वृद्ध है, बूढ़े हैं, भैया चौमासे में उन्हें बैगन तो नहीं खिलाई होती। उज्जैन की बात है, आश्रम का 1 महीना भंडारा चलता है उज्जैन में, पता नहीं वो कौन से लोग थे, ये 5-7 कुंटल बैगन ले आए। सावन का महीना, वो तो चातुर्मास में ही आता था। हाँ, वो हम लोग थे मास्टर जी, तो मुझे बड़े खुश होकर के कह रहे थे, महाराज जी बैगन बड़ा सस्ता आ गया, भटा बड़ा सस्ता आया। मैंने कहा तुम्हें ये अकल नहीं रही थी कि इस समय चौमासा चातुर्मास चल रहा है, मार साहब ऐसे समय में आप इनको बैगन खिला करके इनका व्रत खराब करोगे क्या? जितना बैगन आया एक छोटी गाड़ी भर के, ये सत्य है, एक बैगन का भी प्रयोग नहीं होने दिया उसको। मैंने कहा चाहे फेंको कुछ भी करो, ये रसोई में बिल्कुल भी नहीं। तो हर चीज, कार्तिक में पालक नहीं लिया जाता, चातुर्मास में कांसे का बर्तन यूज नहीं किया जाता, शहद नहीं खाया जाता। मैंने बहुत चीजें सब वीडियो डाली हैं, अब आपको टाइम तो होता नहीं है तो उसको आप सुन लेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ी